बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माजिद अली टेलीविज़न के साथ मैं हूं माजिद हुसैन हैदरी। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल रात से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हुई कि शाकिर शुजा आबादी साहब इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गए। हकीकत क्या है, वो इस वक्त किन हालात में हैं, मुकम्मल तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चंद रोज़ कबल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि शाकिर शुजा आबादी साहब मोटरसाइकिल पे बैठे होते हैं अपने बेटे के पीछे या शागिर्द के पीछे। वो वीडियो वायरल होती है, उसमें देखा जा सकता है कि शाकिर शुजा आबादी साहब अपना सर भी ठीक तरीके से वो नहीं ऊपर कर रहे, यानी कि इतनी वो बेबस हैं, इतनी बीमार हैं, इतनी कठिन हालात में हैं कि वो सही तरीके से चल फिर भी नहीं सकते। नाज़रीन, शाकिर शुजा आबादी साहब की बड़ी खिदमात हैं, पाकिस्तान का उन्होंने नाम रोशन किया और सराइकी लैंग्वेज को उनकी वजह से, उनकी शायरी की वजह से बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। शाकिर शुजा आबादी की पोइट्री को कैश करके लोग बड़े बड़े आदमी बन गए, बड़ी तरक्की की। तरक्की करने के बाद उनको ज़रा ख्याल ना आया कि शाकिर शुजा आबादी की अयादत की जाए या शाकिर शुजा आबादी के साथ माली मुआवनत की जाए। किसी को कोई ख्याल ना आया। पिछली हुकूमतें और इस हुकूमत ने बिल्कुल भी उनके साथ कोई तामुन नहीं किया। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। ये ख़बरें हमेशा से झूठ और अफवाहें हमेशा सोशल मीडिया पर फैलाई गई और एक वक्त सोशल मीडिया पे एक छोटा सा ट्रेंड बन गया, हर तरफ अफवाहें थीं। लेकिन शाकिर शुजा आबादी साहब के बेटे ने इस खबर की तस्दीक की कि शाकिर शुजा आबादी साहब इस वक्त हस्पताल में हैं और वो ज़ेरे इलाज हैं, उनका हस्पताल में इलाज चल रहा है और आप सबसे दुआओं की अपील है कि उनके लिए दुआ करें। शाकिर शुजा आबादी साहब दुआ के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत शेर लिखते हैं। आप कहते हैं कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने ते खुदा जाने, तू डीवा बाल के रख चा, खुदा जाने ते हवा जाने, तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने ते खुदा जाने, तू डीवा बाल के रख चा, खुदा जाने ते हवा जाने, ए थीवे पूरी या न थीवे मगर बेकार नहीं वहंदी, दुआ तू शाकिर मंगी रख, खुदा जाने ते दुआ जाने। उनके लिए खसूसी दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामला व आजला अता फरमाए। शाकिर शुजा आबादी से हमारे एक एंकर भाई ने सवाल किया था कि शाकिर शुजा आबादी साहब, आपने ज़िंदगी में बड़े दुख देखे, मुश्किल हालात का सामना किया, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर आप मजबूर हैं, इस पर भी आपको कोई पछतावा है? तो शाकिर शुजा आबादी साहब ने कहा, इत्थां जो भोग भुगेंदे हैं उत्थां कोई जज़ा मिल सी। यानी कि दुनिया में जो हमने मुश्किलात का सामना किया है, मुश्किल वक्त में जी रहे हैं, ये इत्थां जो भोग भुगेंदे हैं उत्थां कोई जज़ा मिल सी, थकेड़े सारे लहवे सन, नबी मिल सी, खुदा मिल सी। शाकिर शुजा आबादी साहब की तो क्या ही बात है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहतयाबी वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तमाम वीडियोज़ फेक हैं, झूठ हैं, अफवाहें हैं और ये कौम को गुमराह किया जा रहा है। इतनी बड़ी कदरदान शख्सियत की कदर करनी चाहिए। जब ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं रहते तो फिर हमें इनकी कदर का पता चलता है। शाकिर शुजा आबादी साहब कहते हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक शिकवा ज़रूर है कि 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है, लेकिन कभी मीडिया ने मेरी ख़बर नहीं चलाई कि आज शाकिर शुजा आबादी साहब का जन्मदिन है। लेकिन जब बड़े बड़े अदाकार उनका कोई ख़ास दिन होता है तो ख़बरें चलती हैं। लेकिन उन्होंने कहा है एक ना एक दिन मेरी ये ख़बर ज़रूर मीडिया चलाएगा कि शाकिर शुजा आबादी साहब अब आपके और हमारे दरमियान नहीं रहे। तो नाज़रीन, इसी के साथ माजिद हुसैन हैदरी को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में शाकिर शुजा आबादी साहब के लिए एक प्यारा सा जुमला लाजमी लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।